वैज्ञानिक सीख रहे हैं शीत निद्रा। बौद्ध भिक्षु रूस में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसे तरीके सिखा रहे हैं जिनके जरिए हफ्तों तक अर्ध सुप्तावस्था या शीत निद्रा में रह सके। भिक्षुओं को ये ज्ञान पद्धतियों अंतरिक्ष अभियानों में यात्री उपयोग में लगाएं, जिससे उनकी यात्रा सरल हो जाए। मॉस्को स्टेट विवि के वैज्ञानिक दलाई लामा की अनुमति से 100 बुद्ध भिक्षुओं पर अध्ययन कर रहा है। मार्स 500 और लंबी दूरी के रूसी स्पेस मिशन के प्रमुख प्रो यूरी बेवेई का कहना है कि भिक्षुकों द्वारा योग साधन में प्रयोग की जाने वाली शीत निद्रा मंगल जैसे मिशन के लिए जरूरी मानी जा रही है। बेवेई का समूह मुख्य रूप से तिब्बती भिक्षुओं की टुकड़म प्रणाली पर शोध कर रहा है। इस साधन में लीन हो जाने पर भिक्षुओं को चिकित्सक रूप में मृत घोषित कर दिया जाता है। तत्पश्चात भी वे बिना किसी शारीरिक तत्वों के शरण के सीधे बैठे रहते हैं। उनके शरीर से कोई दुर्गंध भी नहीं आती और फिर वे सामान्य अवस्था में भी आ जाते हैं। यह दल मानसिक चेतना की बदलती हुई अवस्थाओं पर भी अध्ययन कर रहा है। शीत निद्रा योग निद्रा अध्ययन और प्राणायाम जैसी पद्धतियों को सीख कर ये वैज्ञानिक चयापचय की गति को नियंत्रित करने का अथवा प्रेरित करने के गुण सीख रहे हैं। लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा भोजन की कमी के बावजूद सुगमता से करने में इससे मदद मिल सकती है और शरीर को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि शीत निद्रा का योग निद्रा की प्रेरणा ऋषि मुनि ने वन्य प्राणियों से ली थी। तिब्बती बौद्ध में इस साधन में उत्तीर्ण होने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। इसमें शिक्षार्थियों को तिब्बत के पठारों पर जब सिर्फ बर्फ़ गिरती है तब गिरती बर्फ़ के नीचे बैठकर साधना में लीन होने की आज्ञा दी जाती है। जब वे भिक्षु साधना की पूर्ण स्थिति में लीन हो जाते तब शून्य से नीचे तापमान होने के बाद भी इनके शरीर से पसीना गिरता रहता है। शरीर और मन पर नियंत्रण की यह अद्वितीय साधुई भिक्षु की अंतिम परीक्षा होती है। बहरहाल क्या रूस के वैज्ञानिकों से प्रेरित होकर भारतीय वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष अभियानों के लिए योग साधनाओं के प्रयोग को अपनाने की हिम्मत जुटाएंगे? सीख तिब्बती वैद्यों में इस साधन में उत्तीर्ण होने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है।